अब रिकॉर्डिंग हो गई है। ये 2014 का वाक़या है यहाँ स्विट्ज़रलैंड में। एक सीरियन फैमिली थी। शाम की जब शाम में जंग शुरू हुई तो सीरियन फैमिली यहाँ पे इटली में वो आए और इटली से वो फ्रांस की तरफ जाना चाहते थे, और जब इटली से फ्रांस की तरफ जाएं तो रास्ते में स्विट्ज़रलैंड आता है। स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे जब वो पहुंचे तो स्विट्ज़रलैंड की पुलिस ने उनको वहां पे रोका, क्योंकि वो गैर कानूनी तौर पे उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। गैर कानूनी तौर पे इस मुल्क में आए थे, तो यहाँ की पुलिस बड़ी सख्त है, तो उन्होंने उनको पकड़ लिया और यहाँ पे रोक लिया। रोकने के बाद उन्होंने उनको पकड़ा और उनको पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने कहा कि इटली से आए हैं। तो ये रूल एंड रेगुलेशन ये है कि वो फैमिली जो है उनको यकीनी तौर पे उन्होंने इटली में भेजना था। उन्होंने अपनी गाड़ी में उनको बिठाया। इटली के बॉर्डर के करीब एक यहाँ पे शहर है लुगानो। लुगानो शहर से उन्होंने गाड़ी में बिठा के उनको दोमोदोसला भेजना था। दोमोदोसला वो शहर है जो इटली का पहला शहर बॉर्डर के पास आता है। ये कानूनी तौर पे हर चीज ठीक थी और अमल सारा ठीक था कानूनी तौर पे, लेकिन जिस वक्त वो उनको बिठाने लगे वहां से, तो उस वक्त उनको पता चला कि जो औरत है वो हामला है 7 महीने की, और उसको फौरी तौर पे जरूरत है, उसको पेन शुरू हो गई है और उसको बड़ी जरूरत है कि उसको हॉस्पिटल में लेके जाया जाए। अब पुलिस वालों ने ये किया कि उन्होंने सोचा कि दोमोदोसला यहाँ आधे घंटे का रास्ता है, तो इनको दोमोदोसला भेज दिया जाए ताकि वहां पे उनको कह दिया जाए पुलिस को कि इनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके जाया जाए, बजाय इसके कि यहाँ पे हॉस्पिटल लेके जाया जाए। ये डिसीजन जब उन्होंने लिया तो फौरी तौर पे गाड़ी उस वक्त जाने वाली थी, तो उन्होंने गाड़ी में सवार कर दिया और यहाँ से वो फैमिली दोमोदोसला चली गई। अब दोमोदोसला में जब वो उतरी तो उस वक्त बहुत ज्यादा पेन जो है वो उस औरत को हो रही थी। उसी वक्त उसको दोमोदोसला के हॉस्पिटल में ले जाया गया। बच्चा पैदा हुआ, लेकिन बच्चा जो है वो डेड मर गया था। ये बड़ा दिलखराश वाकया हुआ, लेकिन जो आगे की कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने इस वाकये का खुद नोटिस लिया और उस पुलिस वाले के खिलाफ यहाँ पे केस फाइल कर दिया गया कि ये इंसानी कानून के बिल्कुल खिलाफ है, कि अगर उस औरत को उस वक्त पेन शुरू हुई थी तो आपका फर्ज बनता था कि इंसानी बुनियादों पे वो उसके पास पेपर हैं या नहीं, वो इलीगल है यहाँ पे या नहीं, इंसानी बुनियादों पे ये फर्ज बनता था कि उसी वक्त उसको हॉस्पिटल में लेके जाया जाए ताकि उसका बच्चा जो है वो बच सके। यहाँ पे उसको बाकायदा तौर पे प्रोसेस हुआ अदालत में। प्रोसेस होने के बाद उस पुलिस वाले को जिसने ये डिसीजन लिया था उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उसको 7 महीने की कैद हुई और एक अच्छा खासा जुर्माना जो है उसको देना पड़ा। ये होती है इंसानियत। उसने गलती की और उसी वक्त गवर्नमेंट ने एक्शन लेके कि हम इस वाक़े की बड़ी मजम्मत करते हैं और हमें बड़ी तकलीफ है, और उस फैमिली को कॉम्पनसेट किया और माजरत की, और ये केस जो है यहाँ पे बड़ा मशहूर हुआ। इससे कुछ बदनामी भी हुई स्विट्जरलैंड की, लेकिन इन्होंने प्रॉपर केस चलाने के बाद जो मुलजम था उसको सजा दी और उसको बर्खास्त भी किया। ये उस फैमिली के बारे में जो इलीगल यहाँ पे एंटर हुई थी, जिन्होंने जुर्म किया था। मुझे बड़ा दुख है कल के वाक़े को सुन के कि हमारी पुलिस, जिनको ये समझ नहीं है कि बच्चों के साथ एक फैमिली ट्रेवल कर रही है, बच्चे जो वो बेकसूर हैं, बच्चे दहशतगर्द नहीं हो सकते। बच्चों के साथ एक फैमिली ट्रेवल कर रही है और बजाय उसको रोक कर वहां पूछताछ करने की बजाय उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड गोलियां मार दी गई। ये दिलखराश वाकया हम पूरे पाकिस्तानी जितने भी यहाँ पे स्विट्जरलैंड में और स्विट्जरलैंड के इर्द गिर्द गैर मुमालिक में हैं, हम इस वाकये की सख्त मजम्मत करते हैं। ये बात की बात है कि वो दहशतगर्द थे या नहीं थे या क्या है, लेकिन जो इंसानी रवैया है वो सीखना पड़ेगा हमारे पुलिस को कि सबसे पहले अगर कोई मुजरम भी है तो वो उसी वक्त फैसला करने की बजाय उसको अदालत में लेके जाया जाए और अदालत फैसला करे तो उसके बाद वो मुजरम जो है वो साबित होता है, नहीं तो मुलज़म होता है। हमें बड़ा दुख है।